नमस्कार दोस्तों, सीटेट सहायक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीट का एग्ज़ाम 26 सितंबर को कंप्लीट हो चुका है। पेपर दे करके आए हुए लोग एकदम प्रसन्न थे, खुश थे और उन्हें लग रहा था क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। जब वो पेपर दे के आए थे तो उनके कुछ चेहरे जो है इस प्रकार के थे, लेकिन जब उन्होंने जो संस्थाएँ हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएँ, उन्होंने जब आंसर की जारी करना शुरू किया तो उनके चेहरे कुछ इस प्रकार के हो गए। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने में लग रहा था ईजी, उतना ज़्यादा इजी था नहीं। साथ ही साथ अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर विवाद बना हुआ है। लगभग अगर हम सीडीपी की बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करें, तो इसमें कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर बहुत ही बड़ा विवाद है। कोई निर्धारित नहीं कर पा रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। उसी में से एक ऐसे क्वेश्चन पर आज हम बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा सरल देखने में लग रहा था, लेकिन असलियत में वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी था। उसका ऑथेंटिक जानकारी या उसका ऑथेंटिक जो स्रोत है वो अभी तक मिल नहीं पाया है और लोगों में विवाद बना हुआ है। तो आज हम उस क्वेश्चन के विषय में बात करेंगे। साथ ही साथ आने वाली वीडियो में भी लगातार जितने भी क्वेश्चन विवादित हैं उन पर सही तरीके से बात करूंगा और प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा और आप उसके बाद खुद तय करना कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने हमारी वीडियो पहली बार देखी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए अगर आपको लगता है कि ऑथेंटिक जानकारी है, जानकारी अच्छी है। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ वीडियोस में जितने भी विवादित प्रश्न हैं उसको प्रूफ के साथ मैं आपके सामने साबित कर दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जिस प्रश्न पर बात करेंगे वो देखने में बहुत ज़्यादा इजी लग रहा था। अगर आपने भी उसको पेपर में पढ़ा होगा तो आप एकदम खुश हो गए होंगे कि ये एक पेपर तो, ये क्वेश्चन तो जाना ही नहीं चाहिए गलत और मेरे 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन आप आगे जब मिला रहे होंगे तो कई जो है संस्थाएं तो इसका कुछ और जवाब दे रही हैं और कुछ जो कोचिंग संस्थान है इसका कुछ और जवाब दे रहे हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ आपको। क्वेश्चन था कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। अब इसके ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है सबसे पहला 25:1, दूसरा है 35:1, तीसरा है 40:1 और चौथा है 30:1। अब देखिए 25:1 तो कोई भैया अगर मान लो उसने एक दिन भी पेडागोजी पढ़ी है, एक दिन भी साइकोलॉजी पढ़ी है, तो 25:1 तो उसने नहीं लगाया होगा। विवाद किस में था? अब 35:1 भी जो है अगर इंसान थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था या उसने बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है तो 35:1 भी नहीं लगाएगा, क्योंकि ये अपर प्राइमरी लेवल की है। विवाद किस में है? विवाद है 1:30 में, क्योंकि एनसीएफ 2005 भी 30:1 बताता है। आरटी एक्ट का अभी कुछ जानकारी खास मैं पता नहीं है, विवाद तो चल ही रहा है आप जैसे जानते हैं। और 40:1, ये 2 आंसर सही बताए जा रहे हैं। या तो ऐसा होगा कि इन दोनों को आंसर को सही मान लेंगे, लेकिन ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि एक ही एक्ट 2 तरह के रेशो तो बताएगा नहीं। तो मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूं कि इसका असली आंसर क्या होना चाहिए। देखिए अगर 30:1 है तो मैंने एक बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित संस्थान है राजस्थान का उत्कर्ष, उसने भी अपने आंसर की में जो है इस क्वेश्चन का आंसर 30:1 माना है। अब उन्होंने क्या स्रोत रहा होगा? सबसे पहली बात तो 30:1 का माने जाना है, तो जैसा आप जानते हैं कि रीट या आरटी एक्ट 2009 में साफ कहा गया कि 60 बच्चे अगर स्कूल में हैं तो उस पर 2 अध्यापक होने चाहिए। अब अगर आप 60 को डिवाइड कर दोगे 2 से तो कितने का रेशो निकल जाता है कि 30। इस आधार पे माना जाता है कि 30:1 जो है रेशो होना चाहिए। ये आधार एक हो सकता है। मैं अभी आपको ऑथेंटिक जानकारी, मैं आपको राजपत्र भी दिखाऊंगा, जो आरटी एक्ट का जो ऑफिशियल गजट है उसको भी दिखाऊंगा, उसमें क्या जानकारी मिली है वो भी आप देख लेना खुद। लेकिन इस आधार पर मैं मानता हूं कि 30:1 का रेशो दिया जाता है। दूसरी बात, अब मैं आपको गजट के माध्यम से दिखाता हूं कि उसमें क्या कहा गया है। जैसा कि आप सभी साफ साफ देख सकते हैं कि भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया, ये जो है आरटी नई दिल्ली शुक्रवार अप्रैल 9 2010। अब ये देखिए ये ऑफिशियल गजट है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने बना दिया है या किसी लेखक ने लिख दिया, ऐसा नहीं है। ये ऑफिशियल जो केंद्र सरकार का ऑफिशियल गजट था वो है, और उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए इसके धारा नंबर 22 में, अगर आप भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, आप सर्च मारिएगा कि आरटी एक्ट 2009 और उसके बाद आप हिंदी में चाहते तो हिंदी में और या इंग्लिश में चाहते तो इंग्लिश में मिल जाएगा। इसके धारा नंबर 22 में जो है शिक्षक अध्यापक अनुपात या शिक्षक छात्र अनुपात के विषय में बात की गई है, और आपको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ उसमें क्या कहा गया। ये देखिए ये है क्या लिखा गया है, धारा नंबर 22 है शिक्षक अध्यापक अनुपात बनाए रखना। ये किसका काम है? समुचित सरकार। ये इनका बार बार बात करते हैं समुचित सरकार की। अब समुचित सरकार का मतलब समझ लीजिए
कि जितने भी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, इनको ये कहते हैं समुचित सरकार। तो इनका कर्तव्य है कि वो शिक्षक अध्यापक अनुपात बनाए रखें। धारा किसमें, 22 नंबर धारा में इस चीज़ का जिक्र किया गया है, साफ साफ आप देख सकते हैं। अब देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया किसी विद्यालय में अध्यापक की स्वीकृत संख्या यथास्थिति केंद्रीय सरकार, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियत तारीख के 3 मास की अवधि के भीतर अधिसूचित की जाएगी। सबसे पहली बात तो शिक्षक अनुपात जो होगा, शिक्षक और छात्र अनुपात होगा, वो अधिसूचित करने का काम कौन है? आप देखिए कि केंद्र सरकार, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी ये तय करेंगे कि क्या, और 3 महीने के अंदर तय करेंगे कि क्या होना चाहिए। मतलब ये शिक्षक और छात्र अनुपात क्या होना चाहिए, ये केंद्र सरकार, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी तय करेंगे। दूसरी बात आप देखिए, परंतु यथास्थिति केंद्रीय सरकार, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसी अधिसूचना के 3 मास के भीतर उपनियम 1 मतलब जो ये बताया गया है, निर्दिष्ट अधिसूचना से पूर्व स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या वाले विद्यालयों में अध्यापकों की पुनः तैनाती की जाएगी। अगर जो भी शिक्षक छात्र अनुपात ये निर्धारित करते हैं समुचित सरकार या केंद्र सरकार, उसको बनाने का काम उनका ही होगा, पहली बात। और जिन विद्यालयों में, ये दूसरे नियम में क्या बताया गया, जिन विद्यालयों में ऐसा है कि वो उस टीचर छात्र अनुपात को ध्यान नहीं दिया जा रहा या उस अनुपात से अधिक छात्र हैं और टीचर कम हैं, वहाँ पर वो जो है दोबारा से टीचरों को बहाल किया जाएगा, ये कहा गया है। अब आप देखेंगे इसमें कहीं पर, अब अगर उपनियम दूसरा देख लें तो यदि केंद्र सरकार, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का कोई व्यक्ति धारा 25 की उपधारा का उल्लंघन करता है तो वह व्यक्तिगत रूप से अनुशासनिक कार्रवाई के लिए दायी होगा। अब ये देखिए, इसमें कहीं पर भी कोई रेशो का जिक्र नहीं किया गया। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार या समुचित सरकार या स्थानीय प्रशासन जो है ये तय करेगा कि शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा। तो इसमें कहीं भी कोई जिक्र तो है नहीं। अब इसके आधार पर क्या होगा, अब इसलिए विवाद बन के आ रहा है। अब मैं एक और ऑथेंटिक जानकारी देता हूं जो आपको यह निर्धारित कर देगी कि इसका अनुपात क्या होना चाहिए। देखिए, ऑफिशियल जो गजट है उसमें किसी भी प्रकार के छात्र और अध्यापक का रेशो का जिक्र नहीं किया गया है। ये कहा गया कि केंद्र सरकार इसका, या राज्य सरकार या समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी ये तय करेंगे कि शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा। आपने गजट देख लिया, उसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए। अब मैंने जो है इंटरनेट पे भी ये चीज़ जानने की कोशिश करी है। बहुत सारे छोटे मोटे साइट्स हैं जिन्होंने 30:1 बताया है, उसको मैंने माना नहीं है। ये बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, द इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी का समाचार पत्र है, और ये कुछ अगर लिखते होंगे तो उसका बहुत ज़्यादा रिसर्च रहता होगा, इसलिए मैंने इसके आर्टिकल को एक उठाया है। उसमें अंडरलाइन कर रखा है, आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 द प्यूपिल टीचर रेशियो शुड बी 30:1, our 1 teacher for every 30 student at the primary level and 35:1 at the upper primary level। मतलब 30:1 तो कब होना चाहिए, जब आप प्राइमरी लेवल पे हो, और 35:1 कब होना चाहिए, जब आप अपर प्राइमरी लेवल पे हो। तो ये चीज़ें तो जानकारी मिली गई है। 30:1 का ये है, ठीक है, मैं बता दिया हूँ। जैसा कि आप सभी ने देखा कि अधिकतर जो स्रोत हैं वो कितना बता रहे हैं, 30:1 ही रेशो बता रहे हैं। लेकिन ये 40:1 कहाँ से है? देखिए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टीचर मानता हूँ मैं, मनोज हरिदत्त शर्मा चैनल सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पर ही हैं, और वो बहुत ही ऑथेंटिक मुझे लगता है। जो जानकारी देते हैं वो ऐसा हवा में नहीं देते हैं, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया। उन्होंने जो है इसका जो है माना है वो 40:1 माना है। अब देखिए, मैं उनके जो बताने पे उनको मैं प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता हूँ। वो बड़े बढ़िया टीचर हैं, उन्होंने कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी सोच से ज़रूर पढ़ा होगा जिससे वो बता रहे हैं 40:1। तो आप देखिए, अब इस पे क्योंकि विवाद है, अधिकतर स्रोत तो देखो 30:1 ही बता रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन मनोज हरिदत्त शर्मा सर हैं, उन्होंने 40:1 माना है, उन्होंने बच्चों को लिखवाया भी 40:1 है। तो उनके पास जो है कोई ना कोई ऑथेंटिक जानकारी ज़रूर होगी जिससे उन्होंने 40:1 लिखवाया है। ऐसा तो उन्होंने हवा में लिखवा नहीं दिया होगा, वो ऐसे यूट्यूब के टीचर नहीं है कि यूट्यूब पे बैठ के ही पढ़ा रहे हैं। तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं बढ़िया स्रोत से पढ़ा होगा। और अगर ऐसा होता है कि 40:1 है तो देखिए, अपने स्तर पे बड़े बड़े संस्थान हैं वो 30:1 को भी सही मानेंगे और इसके लिए वो रिट जारी करेंगे अगर जब वो ऑब्जेक्शन माना जाता है। और 40:1 के लिए तो भैया मनोज हरिदत्त शर्मा सर ने लिखवाया है, तो वो भी हो सकता है या उनके स्टूडेंट भी इसको रिट जारी करें, रिट डालें। तो रिट डालने के बाद लगभग ये अगर ऐसा होता है कि दोनों स्रोत मिल जाते हैं तो ये गलत हो जाएगा या फिर बोनस मिल जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो ऑथेंटिक क्या माना जाता है।
या जो है जो बोर्ड है वो इसका आंसर क्या मानता है, उसके बाद ही इसका निर्धारित होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं हुआ है कहीं पे कि क्या रेशियो था, तो इसलिए ये विवाद बना हुआ है। अब इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जितना भी रिसर्च किया है उसमें जो मिला है वो 30:1 ही मिला है, लेकिन एक अध्यापक भी अगर ऐसा कह रहे हैं कि 30:1 नहीं 40:1 है, तो उनका भी कहीं ना कहीं स्रोत होगा, क्योंकि वो छोटे मोटे यूट्यूबर अध्यापक नहीं हैं। उनका करियर यूट्यूब से शुरू नहीं हुआ है, उन्होंने बाकायदा साइकोलॉजी में बहुत बड़ी पदवी या पढ़ाई की है, तो उनके आधार पे भी कहीं ना कहीं स्रोत होगा उनके पास भी। तो अब आप निर्धारित करिएगा कि या आंसर की का वेट करिए कि क्या होगा आंसर, फिर मिल सकते हैं। एक और मतलब प्रूफ दिया, देखिए मैंने यहाँ पे पूरा प्रूफ के साथ आपसे बात करी है। प्रूफ में तो 30:1 ही दिख रहा है, लेकिन कुछ सर जब अगर कह रहे हैं 40:1 तो उनके पास भी अपना स्रोत होगा। 40:1 का मेरे पास कोई स्रोत नहीं मिला है, तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अब आप तय करिए कि बोर्ड, या तो आप खुश हो जाइए क्योंकि अधिकतर स्रोत में, अधिकतर प्रूफ में 30:1 है, आप खुश हो जाइए कि आपका आंसर सही है, या फिर आप वेट करिए आंसर के आने का और उसके बाद आप निर्धारित करिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।